सोए हुए एक योद्धा के गले में एक सांप लिपट गया। पत्नी ने सांप को खतरे के बजाय एक शगुन समझा, एक भयानक शक्ति का संकेत जो या तो शोहरत ला सकती है या बर्बादी। हालांकि अभी वो सिर्फ एक गुलाम था, उन लाखों गुलामों में से एक जिन्हें रोम द्वारा लाया गया खदानों में काम करने, खेत जोतने या आपस में मुकाबला करके मनोरंजन देने के लिए। आज के बल्गेरिया का एक खाना बदोश थ्रेशियन रोमन सेना में सिपाही बना, लेकिन सेना छोड़ने के जुर्म में उसे कैद हुई, जिसका नाम था स्पार्टकस। स्पार्टकस को ग्लेडिएटर्स का लेनिस्टा या ट्रेनर बैटियाटस कैपुआ लेकर आया। लूडस या ग्लेडिएटर स्कूल में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। स्कूल में नए ग्लेडिएटर्स को शपथ लेनी होती कि वो जलने, बंदी बनने, पिटाई सहने या शासक द्वारा मारे जाने को तैयार हैं। बिना सवाल किए मास्टर्स का हुक्म मानना होता, लेकिन सख्त अनुशासन भी स्पार्टकस की हिम्मत नहीं तोड़ सका। 73 ईसा पूर्व में स्पार्टकस ने 73 दूसरे गुलामों को रसोई के चाकू और कटार चुराकर भागने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में ग्लेडिएटर्स के साजो सामान से भरी गाड़ी लूटी। अब वो दूसरों के लिए नहीं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। जब ये खबर रोम पहुंची तो सेनेट स्पेन और पॉन्टिक साम्राज्य के युद्ध में इतनी व्यस्त थी कि उसने बागी गुलामों की परवाह नहीं की। प्रेटर क्लॉडियस ग्लेबर 3000 लोगों की सेना लेकर विद्रोहियों के छिपने के ठिकाने माउंट वसुवियस पहुंचा और पहाड़ पर जाने वाले एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। उसने सोचा बस इंतजार करना है और विद्रोही भूखों मर जाएंगे, पर वो गलत था। विद्रोही रात के अंधेरे में बेलों से बनी रस्सियों के सहारे चट्टान से नीचे उतरे और ग्लेबर के कैंप को घेर लिया। इस तरह रोम के निडर ग्लैडिएटर की कहानी शुरू हुई। जैसे ही विद्रोह की खबर फैली, भागे हुए गुलामों और सैनिकों के साथ साथ भूखे किसान उसमें शामिल हुए। कई लोग नौसिखिए थे, लेकिन स्पार्टकस की चालाक नीति ने उन्हें ताकतवर गुरिल्ला सेना में बदल दिया। प्रेटर वेरिनियस के नेतृत्व में एक दूसरे रोमन अभियान पर ऑफिसर के नहाते समय घात लगाकर हमला हुआ। बाकी रोमन सेना से बचने के लिए दुश्मनों की लाशों को नकली सिपाहियों के तौर पर इस्तेमाल किया और वेरिनियस का घोड़ा चुराकर भाग गए। अपनी कई शानदार जीतों और लूट का सामान बराबर बांटने की वजह से लोग स्पार्टकस को मानने लगे। उसने कुछ गांव अपने हाथ में लिए और वहां नए हथियार बनाने लगा। रोमन्स को अब एहसास हो गया कि ये आम भगोड़े नहीं हैं, और 72 ईसा पूर्व के वसंत में सीनेट ने 2 सेनाओं को उन पर हमला करने का हुक्म दिया। विद्रोही विजयी हुए, लेकिन लड़ाई में कई लोगों की जानें गईं। स्पार्टकस के सहयोगी क्रिक्सस की भी। उसके सम्मान में स्पार्टकस ने फ्यूनरल गेम्स आयोजित की, जिनमें रोमन कैदियों को वही भूमिका निभानी पड़ती जो कभी विद्रोहियों ने निभाई थी। 72 ईसा पूर्व के अंत तक स्पार्टकस की सेना में लगभग 1,20,000 सदस्य शामिल हो चुके थे, लेकिन इतने लोगों को संभालने में मुश्किलें आईं। एल्प्स का रास्ता साफ होने के कारण स्पार्टकस रोम की सीमाओं से बाहर निकलना चाहता था ताकि उसके लोग आजाद हो सकें, लेकिन उसकी विशाल सेना उग्र हो गई थी। कई लोग लूटपाट जारी रखना चाहते थे, जबकि कई रोम पर हमला करना चाहते थे। आखिर में विद्रोही सेना दक्षिण की ओर मुड़ गई और उसने आजाद होने का अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया। इस बीच मार्कस लिसिनियस क्रैसस ने युद्ध को अपने हाथ में लिया। रोम के इस सबसे अमीर नागरिक ने 8 नई सेनाओं के साथ स्पार्टकस का पीछा किया और आखिर में विद्रोहियों को इटली के दक्षिण में घेर लिया। बेड़ा बनाने की कोशिशें नाकाम हुई। समुद्री लुटेरों ने भी धोखा दिया। विद्रोहियों ने क्रैसस की घेराबंदी को तोड़ने की जबरदस्त कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। रोमन सैनिक पॉन्टिक वॉर्स से लौट रहे थे। ये पता लगते ही विद्रोहियों का मनोबल टूट गया। 71 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना आखिरी युद्ध लड़ा। स्पार्टकस क्रैसस के बेहद करीब पहुंच गया, लेकिन सेंचुरियंस ने उसे मार दिया। उसकी सेना तबाह हो गई और 6000 कैदियों को एपियन रोड पर बेरहमी से मारकर रोमन सत्ता ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया। क्रैसस ने युद्ध तो जीत लिया, पर इतिहास में उसके नाम का डंका नहीं बजा। हजारों साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को हिलाकर रख देने वाले उस गुलाम का नाम रोशन हुआ, जो आजादी और उसके लिए लड़ने के हौसले की मिसाल बना।
टेड एड अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल वीडियोस ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।